जो मेहनत से जीते वही सच्चा वीर, संघर्ष के आगे झुके नहीं वही धीर, हर बाधा को तोड़ दो अपनी लगन से, तुम्हारा भविष्य चमकेगा सुनहरी किरण से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने आशयपुर की क्लास में हम सभी लोगों ने महाकवि बाल भट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी की भूमिका भाग का अध्ययन कर लिया था और उससे बनने वाले सभी प्रश्नों को भी देख लिया था। आज की इस क्लास में हम सभी लोग कादम्बरी तथा उसकी भूमिका भाग से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उस पर विधिवत भली भांति प्रकार से चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज की कक्षा का यह पहला प्रश्न है कि चंद्रापीठ किस कोटि का नायक है। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि नायक चार प्रकार के होते हैं, जिसमें चंद्रापीठ किस प्रकार नायक है, धीरोदात्त नायक है। ठीक है, और धीरोदात्त में हम सब चर्चा किया था कि भीम धीरोदात्त में आते हैं, धीर ललित में उदयन आते हैं और धीर प्रशांत में आपका युधिष्ठिर अथवा मृच्छकट्टम का चारुदत्त। ठीक है, और ध्रुवदात्त में आपका चंद्रापीठ। ठीक है, दुष्यंत, अर्जुन, ये सब धीरोदात्त कोटि के नायक। और इसमें भी जो चंद्रापीठ है वह अनुकूल धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कादम्बरी की सहनायिका है। सहनायिका जैसे एक मुख्य नायक होता है, एक मुख्य नायिका होती है, उसी प्रकार से सहनायक होता है, सहनायिका कादम्बरी में है। तो जो कादम्बरी की सहनायिका है वो कौन सी है, महाश्वेता। ठीक है, जो किसकी सखी है, कादम्बरी की सखी है। तो मुख्य नायिका है कादम्बरी, सहनायिका या उपनायिका पूछेगा तो क्या कहेंगे, हम लोग बताएंगे महाश्वेता जो कादम्बरी की सखी है। और उपनायक या सहनायक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वैशंपायन जो महाश्वेता का प्रेमी है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। कादम्बरी की मुख्य विशेषता है, कादम्बरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये हम सबको बताना है। तो इसका प्रधान रस वीर है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, 3 जन्मों की कथा है, यह पुरुष सभी बातें सत्य है। तो क्या है, तो इसका प्रधान रस क्या वीर है, नहीं, इसका प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है। ठीक है, अंग रस इसका वीर है या गौर रस वीर है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास क्या है, शिवराज विजयम है। 3 जन्मों की कथा यह है, इसमें 3 जन्मों की कथा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प सही है। भूलवश बाय मिस्टेक से गलती से पहला को मत सही मान करके सभी सही कर दीजिएगा। तो प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है या मुख्य रस श्रृंगार है या अंगी रस श्रृंगार है, अंग रस या गौर रस या अप्रधान रस या सहायक रस क्या है, वीर है। ठीक है, और ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, यह क्या है, कल्पना प्रसूत कथा। ठीक, आगे है कादम्बरी का अंग रस है, अंग रस माने गौर रस, अप्रधान रस, सहायक रस, कुछ भी कह लीजिए। तो अंग रस इसका क्या है, वीर। ठीक है, वीर है इसका अंग रस और श्रृंगार है इसका अंगी रस। ठीक है, अंग अंगे। और शांत रस किसमें हो जाएगा, देखो शांत रस का है, तो सुखनासोपदेश में यदि आपसे रस पूछे कि सुखनासोपदेश में मुख्य रस कौन सा है, तो सुखनासोपदेश में शांत रस है, क्योंकि उपदेश का वर्णन उपदेश बताया तो उसमें पूरा शांत रस है। और करुण किस काव्य का मुख्य रस है, तो उत्तरामचरितम। ठीक है, उत्तरामचरित का मुख्य रस क्या है, करुण है, या भगवती करुण रस कवि माने जाते हैं।
भवभूति एकमात्र रस स्वीकार करते हैं, कौन सा? करुण रस। बाकी सबको उसका सहायक रस मानते। किस प्रकार कादम्बरी का अंग रस क्या है? वीर। अंग रस क्या है? श्रृंगार। सुखनासुंदर का मुख रस क्या है? शांत। उत्तराम का करुण। ये सब ध्यान रखिएगा। कादम्बरी की रीति है, तो कादम्बरी में कौन सा मुख्य रस है? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में कौन सी रीति होती है, कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। लेकिन यहाँ पर रीति पूछा है, तो रीति यहाँ पे कादम्बरी रीति क्या है? पांचाली। ठीक है। अब कहा भी जाता है ना, शब्दार्थ है वो समूह गुण पर पांचाली रीति निश्चित। किसका कथन है? घोष का कथन। और वैदर्भी रीति कवि 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 कौन से हैं? तो कालिदास। ठीक है। गौड़ी के कौन है? सुबंधु। या भवभूति भी गौड़ रस के कवि गौड़ रीति कवि माने जाते हैं, उत्तरामचरितम को छोड़ करके। उत्तरामचरितम को तृतीय अंग वैदर्भी है, और पूरे उत्तरामचरितम में वैदर्भी गौड़ी का मणिकांचन सहयोग है, और भगवती मुख्यतः गौड़ रीति कवि माने जाते हैं। ठीक है। पांचाली कौन हो गए? बाणभट्ट। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी का प्रमुख गुण है, तो कादम्बरी में मुख्य श्रृंगार है, और श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है। ठीक है। कौन सा गुण है? माधुर्य। गलती से ओज मत मारिएगा। मुख्य रस कादम्बरी में क्या है? माधुर्य। जो किस रस में पाया जाता है? श्रृंगार रस। ठीक। सात गुण के कवि कौन है? कालिदास है। आगे आइए। कादम्बरी है, कादम्बरी क्या है? तो महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी की भूमिका में 20वें श्लोक में लिखा है, निबद्धा यह मतिद्वयी कथा। तो कादम्बरी क्या है? कथा है। अब कैसी कथा है? कल्पना प्रसूत या कल्पना जन्य कथा है। ठीक है। और आख्यायिका क्या होती है? आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, और उपन्यास भी ऐतिहासिक होता है। ठीक है। तो उपन्यास में देखिए ज्यादातर ऐतिहासिक ही होते हैं, लेकिन उसमें और कोटे भी आ सकती हैं। लेकिन आख्यायिका मुख्यतः ऐतिहासिक होता है, और आख्यायिका का वक्ता क्या होता है? स्वयं नायक होता है। और आख्यायिका का वायु किसमें होता है? उच्छ्वासों में होता है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो किसकी स्तुति है? कादम्बरी की में देखिए कुल 4 मंगलाचरण कादम्बरी में है, जिसमें प्रथम में परब्रह्म की स्तुति की गई है, और द्वितीय में शिव की स्तुति की गई है, और तृतीय मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, और चतुर्थ में उनके अपने गुरु भृगु की स्तुति की वंदना की है। तो आपका प्रश्न क्या पूछा है कि कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो परब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई है। क्लियर है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, सभी के सभी। आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी का मंगलाचरण है, तो कैसा मंगलाचरण है कादम्बरी का? तो भैया नमः शांताय तेजसो। ठीक है। नमः शांताय तेजस, परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, तो नमस्कार तो मंगलाचरण में हो जाएगा। ठीक है। और यदि तो कादम्बरी हो गया नमस्कारात्मक। अच्छा, आशीर्वादात्मक किसका है? शाकुंतल का। और शाकुंतल में किसकी स्तुति है? अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। वस्तु निर्देशात्मक हो गया किरात या मेघदूत। ठीक है। और पौराणिक किसका है? तो शिवराज विजय का मंगलाचरण
पौराणिक है। और कहा दिया गया है? श्रीमद् भागवत पुराण से। 10:7:31 और 10:7:25 दो लाइन है दोनों में। ठीक है, क्लियर है? ये सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, कादम्बरी की मंगलाचरण का सही क्रम क्या है? अभी पीछे चर्चा हुआ, वही फिर आ गया। तो सबसे पहले किसकी वंदना है? परब्रह्म की। दूसरे नंबर पर शिव, फिर विष्णु, फिर गुरु। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही एकदम एकदम पूरी तरह से 100% सही है। ठीक है, परब्रह्म, शिव, विष्णु और गुरु के क्रम से वंदना की गई है। आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी का प्रथम मंगलाचरण है। चारों में देखिए, प्राय ऐसा काव्य है जिसमें कि 4 मंगलाचरण प्राप्त होते हैं, अन्यत्र ऐसे देखने को प्राय नहीं मिलता है। इसलिए चारों के जो मुख्य चारों के मंगलाचरण आपको तैयार होने चाहिए, इसमें किसकी स्थिति है, कौन सा श्लोक है, क्या पद है, वगैरह वगैरह। तो प्रथम मंगलाचरण पूछा है, तो प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना है? पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गई है। त्रयमयाय त्रिगुणात्मने नमः, ये प्रथम मंगलाचरण है। ये कौन सा है? द्वितीय है। ठीक है, और ये क्या है? विष्णु की वंदना तृतीय में की गई है, और नमामि गुरु की वंदना की है चतुर्थ मंगलाचरण में। ठीक है, ये प्रथम हो गया। ठीक है, इन चारों पंक्ति को एकदम दिल दिमाग से एकदम बैठा लीजिए। पहला में क्या है? त्रयमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रयंबक पाद 500 शिव के चरण धूलि की वंदना दूसरे में, और जयत उपेंद्र सचकार उस नृसिंह रूपधारी विष्णु की जय हो, और नमामि भर्गो चरणम्बुजयम अपने गुरु के चरण कमल की वंदना की चतुर्थ में। ठीक है ना? तो पढ़ाई में तो दिल दिमाग लगा दीजिए एकदम, पढ़ाई में लगाओ ऐसा दम कि दुनिया के वाह बेटा है नंबर 1। तो नंबर 1 बेटा और नंबर 1 बेटी बनने के लिए पढ़ाई में दिल दिमाग सबको एकदम झोंक दीजिए, और सोने जैसा तब के निकल जाइए आगे आने वाले कुछ महीने बाद, और अच्छे से सुनहरी से दारी से नौकरी पा जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी का पात्र नहीं है, तो कौन कादम्बरी का पात्र नहीं है? तो पहला है इंद्रायुध, कादम्बरी पात्र है। इंद्र घोड़ा रहता है, चंद्रनापट को मिला होता है। मनोरमा सुखनाथ की पत्नी है। लक्ष्मी चांडाल कन्या जो पुंडरी की माँ है, और महर्षि कण्व, तो महर्षि कण्व का उल्लेख जो है कि कादम्बरी में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि कण्व कादम्बरी पात्र नहीं है। इंद्र क्या है? घोड़ा है, और किसके पास रहता है? चंद्रापट के पास। क्लियर? मनोरमा ये सुखनास की पत्नी है। ठीक है, सुखनास की पत्नी है मनोरमा, और लक्ष्मी ये क्या है? पुंडरीक की मां है। ठीक है, तो इस प्रकार महर्षि कण्व का उल्लेख इसमें नहीं है। कहा मिलता है? अब यहाँ शाकुंतला में। आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, ये सभी प्रश्न पूछे हुए परीक्षाओं में। तो किसका वर्णन कादम्बरी में प्राप्त नहीं होता है? विंध्या का भी वर्णन है, सालन वृक्ष का वर्णन है, हिमालय वर्णन नहीं है, सबर सैन्य वर्णन है। तो नहीं है पूछा है, तो हिमालय वर्णन कादम्बरी में प्राप्त नहीं है। हिमालय वर्णन क्या होता है? कुमार संभव में हिमालय वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आज की तरह श्याम जैसी देवता हिमालय नाम नगाधिराज है। ठीक है, पहला श्लोक है। तो हिमालय वर्णन कादम्बरी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी सभी हैं। आगे चलते हैं। अछूत सरोवर का वर्णन प्राप्त होता है। अछूत सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ठीक है, अछूत सरोवर जिसमें से कपिंजल निकलता है,
तो शाकुंतल में बिल्कुल नहीं, कठोपनिषद में बिल्कुल नहीं, गीता में बिल्कुल नहीं, क्या मिलता है? कादम्बरी में। ठीक, तच्छोट सरोवर कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी में प्राप्त होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी की भूमिका भाग को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कादम्बरी की भूमिका भाग को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4। 4 ही है ना? तो 4 कौन कौन से हैं? पहले तो क्या मंगला, फिर इसका दूसरे नंबर क्या है? दुर्जन, निंदा, सज्जन, स्तुति, और फिर क्या है? कथा, प्रशंसा, और उसके बाद है कवि वंश वर्णन। ठीक है, ये 4 भाग है इसके कादम्बरी की भूमिका भाग के। मंगलाचरण 1 से 4 कितना है? 5 से 7, कथा प्रशंसा 8 और 9, कवि वंश वर्णन 10 से लेके 20, यही है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। कादम्बरी की भूमिका भाग का वर्णन क्रम है, मतलब कादम्बरी की भूमिका को जो 4 भागों में बांटा गया है उसका सही क्रम क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हर प्रकार का क्वेश्चन बनाया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों। तो सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर दुर्जन, निंदा, सज्जन, स्तुति है, फिर कथा प्रशंसा, फिर कविवंश वर्णन है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन पूरी तरह से एकदम सही है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम से सही है। ध्यान से बैठा ली दिमाग में, मंगलाचरण, दुर्जन, निंदा, सज्जन, स्तुति, कथा प्रशंसा, फिर कविवंश वर्णन। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। संस्कृत श्रव्य काव्य के भेद हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो श्रव्य काव्य के गद्य और पद्य भेद से 2 प्रकार है। ठीक है, गद्य और पद्य, ये 2 भेद है संस्कृत श्रव्य काव्य के। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य का प्राचीनतम रूप उपलब्ध होता है, यानी गद्य का सबसे प्राचीन रूप कहाँ प्राप्त होता है? ब्राह्मण में, किस यजुर्वेद की 33 संहिता में, आरण्यक में या उपनिषद में? तो हम सभी लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था कि गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वह यजुर्वेद में, और यजुर्वेद की जो दूसरी शाखा है किस यजुर्वेद की 33 संहिता में सर्वप्रथम गद्य का सर्व प्राचीन रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ रचित है, यानी संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है वो किसमें हुई है? पद्य में, गद्य में, गद्य और पद्य दोनों में, पौराणिक शैली में, किसमें हुई है? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं, जो कि कादम्बरी गद्य में लिखा गया है, कथा है, इसलिए गद्य के उद्भव विकास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसा क्वेश्चन चुना गया है जहां ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने ना पाए। बात ने कवि वंश वर्णन में कुल कितने श्लोकों का प्रयोग किया है? तो कवि वंश वर्णन में बताया थे कहां से कहां तक है? 10 से लेकर के 20 तक। 10 से 20, तो कुल कितने श्लोक हो गए? 11 श्लोक। ठीक है, तो कवि वंश वर्णन में महाकवि बाणभट्ट ने कुल 11 श्लोकों का प्रयोग किया है। आगे आइए। कादम्बरी के कितने श्लोकों में दुर्जन, निंदा, सज्जन, स्तुति की गई है? तो कितने श्लोकों में? 2 श्लोकों में। किसमें किसमें? कितने श्लोकों में दुर्जन, निंदा, सज्जन, स्तुति की गई है? तो इसका 2 नहीं उत्तर है, इसका उत्तर है कितना? 3। किसमें किसमें?
5 से लेकर के 7 तक। तो उन 3 श्लोकों में दुर्जन निंदा सज्जन स्तुति की गई। 1.5 श्लोक में दुर्जन निंदा है, 1.5 श्लोक में सज्जन स्तुति है। ठीक है, 5, 6, 7 में 3 श्लोकों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 श्लोकों में 5 से लेकर के 7 तक। आइए आगे चलते हैं। कथा की प्रशंसा की गई है, मतलब कादम्बरी कथा की प्रशंसा किस श्लोक में की गई है? तो प्रथम 4 में, 8वें और 9वें श्लोक में, 5 लेकर 7 श्लोक में, 10 लेकर के 20 श्लोक में। तो कथा प्रशंसा किसमें की गई है? 8वें से लेकर के 9वें, यानी कुल 2 श्लोकों में। प्रथम 4 श्लोकों में क्या गया कि मंगलाचरण है, और 5 से 7 में यानी कुल 3 श्लोकों में क्या है? दुर्जन निंदा सज्जन स्तुति है। और 10 से 20 यानी कुल 11 श्लोकों में क्या है? कवि वंश वर्णन है। ठीक है, एकदम मत डालिए, कहीं से आए बाएं दाएं से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। आइए आगे चलते हैं। उचित मेल नहीं है, मेल मिलाप वाला प्रश्न भी प्राय परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल। तो मेल मिलाप को छोड़िए नहीं, मेल मिलाप तो सब कुछ। उचित मेल नहीं है, निरुक्त के लेखक यास के हैं, बिल्कुल सही है। रुद्रदामन गिरनारशिल अभिलेख है, बिल्कुल सही है, उसका संबंध है। अग्नि पुराण विश्व साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रयाग प्रशस्ति किसका है? रवि वर्मा का है, यह सही मेल नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन है? ये नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति लेखक है हरिशेर, और प्रयाग प्रशस्ति किसका संबंध है? समुद्रगुप्त का। तो चूंकि गद्य काव्य के अंतर्गत आ गया है इसलिए इंपॉर्टेंट। तो उचित मेल नहीं है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो रवि वर्मा है ये उचित मेल नहीं है। क्लियर? और ये अग्नि पुराण को विश्व साहित्य का शब्दकोश कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, कि विश्व साहित्य का शब्दकोश किससे कहते हैं? तो अग्नि पुराण को कहा जाता है। बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। आइए, गद्य के प्रकार हैं। आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के कितने प्रकार माने हैं? प्रायः 4 ही प्रकार होते हैं गद्य के। तो गद्य के प्रकार हैं 4। कौन कौन से 4 प्रकार? चूड़क, वृत्तगंधी, उत्कलिका और एक और कौन है? चलिए आप लोग होमवर्क है, देखिएगा। तो गद्य के 4 प्रकार हैं। चूड़क, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और एक कौन है? पता करिएगा, नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, पीछे भी आया हुआ, मत बताइए आप लोग। तो गद्य के 4 प्रकार हैं। आगे चलते हैं। चौथा प्रकार देखेगा जरूर, परीक्षा पूछ देगा कि बालभट्ट ने किस गद्य शैली का प्रयोग किया है, या बालभट्ट के काव्य में किस गद्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, कालिदास किस गद्य शैली के लेखक हैं, तब काम घबरा जाएगा। इसलिए जो चारों भेद बताए गए हैं उसका परिभाषा है वहां पे, कैसे पहचाने वहां पे है। देखिए आ भी गया हम तो होमवर्क देने वाले थे कि यहाँ पे आ गया। समास बहुल गद्य रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसमें समास लंबे लंबे समास हो, समास की बहुलता हो, तो होता उत्कलिका प्राय। और समास बहुल गद्य रचना किसकी पाई जाती है? बाणभट्ट, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। बाकी तो सुबंधु है, त्रिविक्रम भट्ट है, मुरारी है, सब के सब उत्कलिका प्राय वाले ही हैं। ठीक है। चूड़क क्या होता है? छोटे छोटे समासों वाले, छोटे छोटे समासों वाली रचना चूड़क कहलाती है। मुक्त जो से मुक्त वृत्तगंधी में जहां पर थोड़ा बहुत उसका गद्य मिलता हो। तो मुख्यतः देखिए 2 जो है ज्यादा पूछते हैं,
छोटे छोटे समासों वाली गद्य रचना क्या कहलाती है? चूड़क। जैसे जब हम लक्ष्मी वर्णन पढ़ेंगे कहेंगे खूब लंबा लंबा मिलेगा उत्कल का प्राय, कहेंगे एकदम छोटा 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 है, ठीक है, तो है चूड़क। तो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चले। छोटे छोटे पदों वाली गद्य रचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है भैया? चूड़क। चूड़ा बना के दाम इसको पीस डालिए और दूध में मिला के गटक जाइए बार भटजी को, बार भट चूड़क बना दीजिए, ठीक है तो उत्कल का प्राय, लेकिन चूड़क समझ करके दूध चूड़ा दही मक्खन मिला करके दाम गपा गप मार जाइए, मतलब एकदम अच्छे से तैयार कर डालिए, एक क्वेश्चन आए दाएं बाएं कोने से कहीं से ना छूटने पाए। आइए आगे। कथा और आख्यायिका किसके दो अपर भेद हैं? तो गद्य के तो मुख्यतः चार भेद हैं ही, एक दूसरा भेद जो प्राप्त होता है जो सर्वप्रथम कथा और आख्यायिका का जो भेद है ये भामा ने किया है, उसके बाद दंडी ने अपने काव्यादर्श में भी इसका जिक्र किया है, प्रारंभ इसका वर्णन किया है। तो कथा और आख्यायिका किसके दो भेद हैं? तो गद्य के भेद हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा किसके भेद हैं, तो गद्य के। नाटक कितने भेद होते हैं? 10। तो कथा आख्यायिका गद्य के भेद है। आगे चलते हैं। कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य का सर्वप्रथम विभाजन प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? तभी पीछे चर्चा हुई ना कि अग्नि पुराण में जिसे विश्व साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है, यही सर्वप्रथम प्राप्त होता है। आगे आइए। कथा और आख्यायिका के भेदक तत्वों का, कि कथा आख्यायिका में अंतर क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे, ठीक है, तो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो भामह ने किया है। किसने किया है? भामह। शब्दार्थ सहित काव्य, उनका काव्य लक्षण है भामह का, ठीक है, उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, ठीक है ना। दंडी के कितने मुख्यतः ग्रंथ हैं? 3, और उसमें लक्षण ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, और ये कौन है और नहीं पता यार, मैंने बताया कौन से। त्रयी प्रबंधाश्य लोके विश्रुता, ये दंडी के बारे में कहा जाता है। विश्वनाथ कौन सा है? साहित्य दर्पण है। मोहम्मद का काव्य प्रकाश। ये सब चीजें आप लोग। छंदो विचित, एक रचना के छंदो विचित किसका काव्य भी दंडी का ही माना जाता है। आगे आइए। जितना भूमिका भाग पढ़ाया गया उतना अच्छे से आप लोग समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। गद्य काव्य कथा या बाण भट्ट से संबंधित या कादम्बरी से संबंधित प्रश्न जो छूटा होगा इधर आ जाएगा, बाकी अभी और आएगा, एक क्लासेस पर होगा, फिर हम लोग सुनना शुरू करें। आख्यायिका के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं वाले विशेष फोकस करिएगा, कभी कभी है नहीं में काम घबरा जाता है, ट्रेन छूट जाती है। तो आख्यायिका अनिवार्यता संस्कृत में तथा कथा संस्कृत तथा प्राकृत में होती है, सही है, ठीक है। आख्यायिका यथार्थ मतलब ऐतिहासिक तथा कथा का विकल्पित होती है, बिल्कुल सही है। आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है तथा कथा का ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कथा का वक्ता स्वयं नायक तथा आख्यायिका का वक्ता नायक के कोई और होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा याद हो जाएगा? चौथा। तो पूछा क्या है कि कौन सा सही कथन नहीं है? कथा का वक्ता नायक नहीं होता है, आख्यायिका वक्ता नायक होता है। कथा कल्पित होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, और आख्यायिका विभाजन किसमें होता है? उच्छ्वासों में होता है। ये सब चीजें आई है। आगे। आख्यायिका आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबंध कल्पना कथा, ठीक है। कथा आख्यायिका के संदर्भ में यह भेद प्राप्त होता है, यह भेद कहाँ पर प्राप्त होता है? अमर कोश में, ठीक है। यह पंक्ति
अमर कोश मिलती है कि आख्यायिका यथार्थ वस्तु पर आधारित होती है, यथार्थ कहानी होती है, और प्रबंध कल्पना कथा, और जो कथा होती है वो कल्पना जन्य होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है पहला अमर कोश। गद्य साहित्य का प्राण माना जाता है, जान माना जाता है। ठीक है, तो भैया के हो जान गद्य साहित्य का कादम्बरी। और कादम्बरी किसकी जान थी? चंद्रापीठ की जान थी, प्रेमिका। ठीक है, तो गद्य साहित्य का प्राण माना था कादम्बरी। ठीक है, अद्भुत गद्य रचना है, 3 जन्मों की प्रेम कहानी। आइए आगे चलते हैं। राजा शूद्र की आर्याक्षण में स्तुति कौन करता है? तो कौन करता है? शुक करता है। ठीक है, और दाहिना पैर उठाकर, ठीक है ना, दाहिना पैर उठाकर स्तुति करता है सम्मान के साथ आर्याक्षण में, और शूद्र की महिमा गाता है। जाबाली क्या है? कि त्रिकाल दृष्टा मुनि है। त्रिकाल दृष्टा मुनि है जाबाली। बस पूछता है कि कादम्बरी में किसका वर्णन त्रिकाल दृष्टा के रूप में हुआ है? जाबाली का। हारित जाबाली के पुत्र हैं, ठीक है ना। और चांडाल कन्या लक्ष्मी का पुनर्जन्म है, जो किसकी माँ है? पुंडरीक की माँ है। महर्षि श्वेत केतु की पत्नी और पुंडरीक की माँ कौन है? लक्ष्मी है, जो तृतीय जन्म में चांडाल कन्या के रूप में होती है। क्लियर? अब ना क्लियर है तो हम क्या करें बतावा। जाबाली ऋषि का शिष्य है, तो जाबाली के शिष्य कौन है? हारित। नारद, गौतम, वैखानस, ये तीनों किसके शिष्य हैं? तो कण्व के शिष्य हैं। ठीक है, सब उत्तर में आया हुआ है ना। आगे चलते हैं। शुक के पूर्व जन्मों की कथा कौन सुनाते हैं? तो शुक के पूर्व जन्म कथा सुनाते हैं जाबाली, जो त्रिकाल दृष्टा मुनि है। ठीक है, आगे चलते हैं। तारापीठ की राजधानी है, तो तारापीठ की राजधानी क्या है? तारापीठ की राजधानी है उज्जैनी। ठीक है, अब विदिशा में कौन सी नदी बहती थी? बेत्रवती नदी बहती थी। तो तारापीठ की राजधानी है उज्जैनी। आगे आइए। कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग की कथा का प्रारंभ किसके वचनों से होता है? तो कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग की कथा का प्रारंभ महर्षि जाबाली के कथनों से होता है। ठीक, आगे आइए। तारापीठ बिलासपति का पुत्र कौन है? तो तारापीठ बिलासपति का पुत्र है चंद्रापीठ। यानी चंद्रापीठ के पिता कौन है? तारापीठ है। माता कौन है? बिलासवती है, जो कहाँ के राजा रानी है? उज्जैनी की, जिनका युवराज है चंद्रापीठ। ठीक है, आगे। चंद्रापीठ मित्र है, तो चंद्रापीठ किसका मित्र है? पुंडरीक का, वैशंपायन का, शुक का, या चंद्रमा का? तो तीनों तो एक ही है, पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, तीनों एक ही है। लेकिन मित्र कौन किसका है? तो जो जिस जन्म में रहेगा उसी जन्म उसका मित्र होगा। तो चंद्रापीठ, चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्र। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्र, ये 3 जन्म होते हैं। और इधर वैशंपायन का कहता है पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। ठीक है, तो कौन किसका जन्म होगा और कौन किसका मित्र होगा? तो जब भी होगा इन दोनों में बनेगा, इन दोनों में बनेगा और ये बनेगा।
तो चंद्रापीठ का पूछा है, तो चंद्रापीठ में कौन जाएगा? वैशंपायन। तो चंद्रापीठ का मित्र है वैशंपायन, और इसी के साथ वह दिग्विजय की यात्रा पर जाता है। ठीक है, दोनों और अछोत सरोवर पर सब घटना घटती है जहां महाश्वेता सम्मेलन होता है। ठीक है, आगे आइए। अछोत सरोवर के पास कौन सा मंदिर है? अछोत सरोवर के पास मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक है, जहां की पुजारी कौन रहती है? महाश्वेता। और महाश्वेता किसको श्राप देती शुभ बनने को? तो वैशंपायन को। ठीक है, तो अछोत सरोवर के पास शिव मंदिर है जहां की पुजारन है महाश्वेता। शिव मंदिर की पुजारिन है, अभी चर्चा हुआ कौन पुजारिन है? महाश्वेता। और यही श्राप देती है वैशंपायन को शुभ बनने का। ठीक है, बाद में जब पता चलता है चंद्रापीठ में मेरा मित्र नहीं रहा तो वो भी मर जाता है। ठीक है, आगे आइए। गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री है, तो गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कौन है? बताइए। तो गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री है, पुत्री है आपकी कादम्बरी। गंधर्व राज चित्ररथ और मदिरा। ठीक है, इन दोनों पुत्री है कादम्बरी। ठीक है, और हंस व गौरी की पुत्री है महाश्वेता। ठीक है, आगे आइए। वैशंपायन को सुख हो जाने का श्राप किसने दिया था? तभी बात हुई कि महाश्वेता ने श्राप दिया था अपने प्रति अभद्र व्यवहार के कारण प्रेम प्रस्ताव रखता है, मना करती है तो फिर गुस्से में दे देती है। आगे चलिए। पुंडरी का मृत शरीर सुरक्षित था। पुंडरी का मृत शरीर कहाँ सुरक्षित था? तो चंद्रलोक में। ठीक है, ये सब प्रश्न प्रवक्ता स्तर के हैं, चूंकि भूमिका भाग में सब प्रश्न आ जाते हैं। ये सब जानकारी आप सबको होनी चाहिए। जब किसी के बारे में, किसी के कुल खानदान के बारे में भलीभांति पता रहता है तो चीजें आसान होती। ठीक है, मान लो कहीं शादी, कोई लड़की देखने गए शादी के लिए, और तो लड़की को देख के पसंद करी, लड़की वाह बहुत सुंदर है, और उसके कुल खानदान के बारे में पता नहीं किए, क्या होता है भविष्य में? धोखा हो जाता है। ठीक है, रूप तो बहुत सुंदर था लेकिन रूप के अंदर क्या निकल गया? वही जो परिवार में कलह, द्वेष और झगड़े का कारण बनता है। तो किसी को जानने के लिए, चाहे कोई कथा हो चाहे कुछ हो, उसके आगे पीछे की कहानी हमको पता होनी चाहिए, उसे कुल खानदान का पता होना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये सब कादम्बरी के भूमिका भाग में है, इससे संबंधित है, इसलिए इन सबका पता होना बहुत ही जरूरी है। आगे आगे चलते हैं। चंद्रमा को साथ दिया था, तो चंद्रमा को साथ किसने दिया था? तो चंद्रमा को साथ दिया था पुंडरीक ने। ठीक है, और दोनों ने दूसरे को साथ दिया था। पुंडरीक ने चंद्रमा को, चंद्रमा ने पुंडरीक को साथ दिया। ठीक है, पुंडरीक की काम विरह वेदना पे हंस रहा था चंद्रमा, तो पुंडरीक ने उसको दे दिया, चंद्रमा ने उसको दे दिया। उनका आप सब पढ़े थे, सब इस पर चर्चा विशेष नहीं करेंगे। पुंडरीक को साथ दिया था किसने? तो पुंडरीक को दिया था चंद्रमा ने। ठीक है, दोनों ने दूसरे को दिया था। पीछे कहानी आ चुकी है, आगे चलते हैं। कपिंजल प्रकट होता है, कपिंजल कहां से निकलता है? जो घोड़ा लेकर कूद जाती है, अरे घोड़ा लेकर कूद जाती है, वह कहा? अछोत सरोवर में। अछोत सरोवर में कपिंजल निकलता है। इंद्रायुध, इंद्रायुध घोड़े का जो पुनर्जन्म होता है कपिंजल। कपिंजल, इंद्रायुध, फिर कपिंजल, तीन जन्म है इसका। तो कपिंजल कहां से प्रकट होता है? तो अछोत सरोवर से। आगे, कपिंजल को घोड़ा बन जाने का श्राप किसने दिया था? वैशंपायन ने, वैमानिक ने, जाबालिक ने, प्रलेखा ने श्राप दिया था इसको। वैमानिक ने, चंद्रलोक से संबंधित है जो। ठीक है,
आगे आइए। लक्ष्मी किसकी माता है? तो महर्षि श्वेत केतु की पत्नी और पुंडरीक की मां है लक्ष्मी, जिसका तृतीय जन्म क्या है? चांडाल कन्या। ठीक है, लक्ष्मी का द्वितीय जन्म नहीं होता है, प्रथम जन्म और तृतीय जन्म है, दूसरा नहीं हुआ है। तो पुंडरीक की मां है और श्वेत केतु की पत्नी है। बालखंड की रचनाओं में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो सुबंधु का। सुबंधु विश्लेष प्रधान और गौरवती कवि हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचनाओं में सुबंधु का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, गलती से कालिदास सपोज मत मार दीजिएगा आप लोग। नौ तो जाति का ग्राम है श्लेषो पृष्ठ स्फुटो रस है विकटाक्षर बंधा कृष्ण में कद दुष्कर्म। यह किसका काव्य लक्षण है? तो भैया बाणभट्ट का काव्य लक्षण है। ठीक है, कि इन सभी गुणों को एक जगह एकत्र करना दुष्कर है, फिर भी मैंने सबको एक जगह एकत्र करने का प्रयास किया है। कौन कहते हैं? बाणभट्ट कहते हैं, भूमिका भाग में एकाग्र। ठीक है, तो बाणभट्ट का काव्य लक्षण है। आचार्य विश्वनाथ ने गद्य की कितनी शैलियों का उल्लेख किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने गद्य में 4 शैलियों का प्रयोग किया है। कौन कौन सी? वही मुक्तक, वृत्तगंधी, चूड़क और उत्कलिका प्राय। मुक्तक, वृत्तगंधी, चूड़क और उत्कलिका प्राय, 4 गद्य की शैलियां हैं। त्रिकाल दृष्टा मुनि के रूप में कौन वर्णित है? तो त्रिकाल दृष्टा मुनि है जाबाली, और यही सुख के पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं। और इन्हीं का पुत्र रहता है हारित। तो हारित जाबाली का पुत्र है। सुख की कथा कौन सुनाते हैं? तो सुख की कथा सुनाते हैं जाबाली, और कहते हैं कि अपने पूर्वजन्म का पाप भोग रहा है, और उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। भूमिका भाग जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल सब तैयार कर लीजिए, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जितने प्रश्न यहाँ बताए गए उतना प्रश्न सब तैयार हो जाएगा, तो शायद ही कोई प्रश्न छूटे परीक्षा में, सारे प्रश्न यहाँ से हो जाए। आगे आइए। कादम्बरी की सखी है, तो कादम्बरी की सखी कौन है? भैया कादम्बरी सखी है महाश्वेता, जो वैशंपायन की प्रेमिका रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कादम्बरी की उपकथा का नायक है। उपकथा का नायक और उपकथा की नायिका। तो उपकथा का नायक है पुंडरीक। ठीक है, और उपकथा की नायिका पूछेगा, तो नायिका कौन हो जाएगी? महाश्वेता। ठीक है, जो साथ में दूसरी कथा चलती है पुंडरीक और महाश्वेता की, तो पुंडरीक उसका उपकथा का नायक है और महाश्वेता उपकथा की नायिका है। उपकथा, मुख्य कथा नहीं, उपकथा। ठीक है, आगे आइए। कादम्बरी उपकथा की नायिका है, उपकथा की नायिका तो कौन है? महाश्वेता, जो पुंडरीक की प्रेमिका रहती है। ठीक है, कादम्बरी कथा की उपनायिका। अब पूरे कादम्बरी कथा की उपनायिका, तो कादम्बरी कथा की नायिका है कादम्बरी, और उपनायिका पूछा है तो उपनायिका है महाश्वेता, और उपनायक पूछेगा तो उपनायक कौन हो जाएगा? वैशंपायन। कादम्बरी कथा का उपनायक है, जब नायिका महाश्वेता है तो उपनायक कौन हो जाएंगे? वैशंपायन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कादम्बरी उपकथा का नायक कौन है? तो पुंडरीक है, और कादम्बरी कथा का उपनायक, ठीक है, कथा का उपनायक तो वैशंपायन, और कादम्बरी उपकथा का नायक तब वैशंपायन, और कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ, नायिका कादम्बरी। तो चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उलझाऊ है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में प्रायः पूछ सकता है। ब्रह्मानंद सरोवर किसे कहा गया? रस को, छंद को, अलंकार, वृत्ति को? तो रस को कहते हैं ब्रह्मानंद सरोवर, और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, रस जो होता है काव्य का अस्थायी धर्म है, बाकी सब अलंकार इत्यादि क्या अस्थायी धर्म है। ठीक है, रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहते हैं?
तो श्रृंगार रस को रसराज कहता है, श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक, श्रृंगार रस। कादम्बरी की यात्रा प्रसंगों में किस रस का वर्णन हुआ है? तो कादम्बरी की यात्रा प्रसंगों में कौन सा रस है? वीर रस है। कादम्बरी का मुख्य श्रृंगार है, लेकिन यात्रा वर्णनों में वीरता का वर्णन है, तो वीर रस का प्रयोग किया गया। ठीक है, बाल में अधिकांशतः किस गद्य शैली का प्रयोग किया है? तो बाल के प्राय लंबे लंबे समासों वाले पदावली का प्रयोग किया है, पद्यों का प्रयोग किया है। इनकी जो गद्य शैली है वो उत्कलिका प्राय है, जो लंबे लंबे समासों से। ठीक है, चोड़क क्या होता है? जो छोटे छोटे समासों वाली रचना होती है। ठीक है, उत्कलिका प्राय क्या होता है? जो बड़े बड़े समासों वाली रचना होती है। तो प्राय अधिकता उत्कलिका प्राय का ही है, यह तथा चोड़क का विप्रयोग दिखाई देता है, लेकिन अधिकता है किसका? तो उत्कलिका प्राय का। काहे हो? किस कवि ने अपनी शैली में प्रभावप्रदता लाने के लिए कोअ तथा किम का प्रयोग किया है? तो कोअ और किम का प्रयोग किया है शैली को प्रभाव दिखलाने के लिए हमारे बार भट्ट जी ने। ठीक है, जो किसके पुत्र थे? चित्रभानु। आगे आइए। तारापीठ का प्रधान अमात्य है, तो तारापीठ का प्रधान अमात्य कौन है? सुखनास। यही तो चंद्रावत को उपदेश देते हैं। ठीक है, अब कुमार पाली प्रधान अमात्य किसका है? शूद्रक का। शूद्रक का मंत्री है कुमार पाली, और सुखनास मंत्री है तारापीठ का। अब बैखानस का संबंध तो शकुंतल से है, हाली जो है जाबाली का पुत्र रहता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। किसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का ज्ञान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का ज्ञान है? तो चांडाल कन्या, जो कौन रहती है? लक्ष्मी। यही बताती है कि मैं पूर्व जन्म में महर्षि पुंडरी की मां लक्ष्मी थी, जो जन्म में चांडाल कन्या रूप में अवतरित हुई है। आगे आइए। महर्षि श्वेतकेतु की पत्नी था पुंडरी की मां कौन है? तभी चर्चा हुआ, पुंडरी की मां और श्वेतकेतु की पत्नी है चांडाल कन्या। ठीक है, आगे है अहो विधातु अस्थानीय रूप निष्पादन प्रयत्न। शूद्र का यह कथन किसके प्रति है? तो शूद्र जब चांडाल कन्या को देखता है, कहता है कि इतनी नीच जाति जन्म कर इतनी इतना सौंदर्य, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इसे तो मेरे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कहता है अहो विधातु ने अस्थाने, गलत स्थान पर, गलत जगह पर सारा रूप सौंदर्य का खजाना भर दिया है। किसके प्रति कहता है? शूद्र चांडाल कन्या के प्रति कहता है। ठीक है, एक बार चांडाल कन्या न होती तो शूद्र रानी बना सकते थे, और इससे पछतावा होता है कि ओ विधाता ने गलत काम कर दिया। ठीक है, आइए आगे। चंद्रापीठ अवतार था, तो चंद्रापीठ किसका अवतार था? चंद्रमा का। ठीक है, 12 बता रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक, पुंडरी, वैशंपायन, सुख, इंद्रायुध, कपिंजल, इंद्रायुध, लक्ष्मी, फिर दूसरा जन्म नहीं होता है, फिर तीसरे जन्म में चांडाल कन्या। ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, और जहां तक हो सके कादम्बरी की भूमिका को खूब पढ़िए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार पढ़िए, ताकि पूरा ढंग से कहानी आपको पता हो जाए। ठीक है, और सारा कुछ मामला भूमिका भाग का ही है। भूमिका बना बना के सब क्या सिका हो जा रहा, और जो भूमिका नहीं पढ़ेगा वह गुम हो जाएगा परीक्षा में, क्योंकि प्राय भूमिका और परिचय से तो आधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। सामान्य परिचय और भूमिका आपको पता हो हर किताब का, तो आपके आधे से ज्यादा प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है ना, और कहा जाता है कि जिसने किताबों को अपना यार बनाया, जिसने किताबों को अपना यार बनाया, उसने जीवन में नाम कमाया। तो यार किसे बनाइए? किताबों को, न कि किसी और को। समझ रहे ना? हाँ, किताब ऐसी चीज है जो कभी बेवफाई नहीं करती है, अब बेवफा भी होगी ना तो आपको कुछ बना के छोड़ेगी।
किसी काबिल बना के छोड़ेगी। आगे आइए, वैशंपायन का तृतीय जन्म है, तो पुंडरीक, वैशंपायन और सुख, तो तीसरा जन्म क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न है, गंधर्व राज चित्ररथ तथा मदिरा की इकलौती पुत्री कौन है? तो गंधर्व राज चित्ररथ व मदिरा की इकलौती पुत्री है, कौन है? कादम्बरी। और हंस व गौरी पुत्री रहती है महाश्वेता। ठीक है, आगे आइए। अगस्त्य मुनि का आश्रम है, अगस्त्य मुनि का आश्रम कहाँ है? विंध्य पर्वत में, पंपा सरोवर के पास, सेमर के वृक्ष के पास, अच्छो सरोवर के पास। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर अच्छो सरोवर नहीं कहेंगे, यहाँ चौथा ऑप्शन देते हैं उपर्युक्त सभी। ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो अगस्त मुनि का आश्रम विंध्य पर्वत में, पंपा सरोवर के पास, सेमर के वृक्ष के पास में था। ठीक है, तो तीनों के पास में था कौन? अगस्त मुनि का आश्रम विंध्य पर्वत में था, और विंध्य पर्वत में पंपा सरोवर, पंपा सरोवर सेमर का वृक्ष था, वहीं पर कुटी थी। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो ससया प्रयुक्त सभी इसको कर दें। ठीक है, आगे आइए। राजा सुख, या वैशंपायन नामक जो सुख था किसने भेंट किया? तो चांडाल कन्या ने लाकर दिया था ना सभा में। कादम्बरी जो शुरू होता है, कादम्बरी कथा शुरू में ही है इनका वर्णन। तो चांडाल कन्या ने दिया था शूद्र को, सुख वैशंपायन भेंट किया था। जय शब्द के साथ अपना दाहिना पैर उठाकर आर्य छंद में राजा शूद्र की स्तुति कौन करता है? तो राजा शूद्र की स्तुति करता है सुख। किस छंद में? आर्य छंद में, और दाहिना पैर उठा करके। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। कवि कल्पित होती है, तो कवि कल्पित होती है कथा। आख्यायिका क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक है, बार बार प्रश्न चर्चा हो रही है। तो कथा कवि कल्पित होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। शूद्र का प्रधान अमात्य था, तो सुगनाथ था तारापीठ का, और कुमार पालित था शूद्रक का। सोमनाथ पुरोहित था, और किसका पुरोहित था? दुष्यंत का पुरोहित था सोमनाथ। और कपिंजल जो घोड़ा रहता है, इंद्र घोड़ा, दूसरे में कपिंजल, इंद्र कपिंजल। तब शूद्र का प्रधान अमात्य पूछा है, तो कुमार पालित। ठीक है, आगे आइए। शूद्रक कहाँ का राजा था? शूद्रक कहाँ का राजा था? विदिशा, उज्जैनी। तो शूद्रक विदिशा का राजा था। अब विदिशा में कौन सी नदी बहती थी? बेत्रवती। उज्जैनी राजा कौन था? तारापीठ। ठीक है, अलका गुण कहां प्राप्त होता है? मेघदूत में। ठीक, अगला प्रश्न है, विदिशा की मुख्य नदी कौन सी है? तो विदिशा की मुख्य नदी है बेत्रवती। क्लियर? किसके मुख में सरस्वती निवास करती थी? ये भूमिका वर्ग से है ये भी। तो किसके मुख में? सरस्वती, कुबेर के मुख में सरस्वती निवास करती थी। ठीक है, किसके? कुबेर के मुख में, मुख में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के संपूर्ण मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो कादम्बरी संपूर्ण विश्व मंगलाचरण में वंशज छंद है, जिनमें 12-12 अक्षर होते हैं, और कुछ चारों में 48 अक्षर होते हैं, 12-48। ठीक है, और मंदाक्रांता किसमें है? मेघदूत में है। ठीक, और श्रगधरा, ये शाकुंतल का जो मंगलाचरण है वो श्रगधरा छंद में है। शाकुंतल का मंगलाचरण श्रगधरा छंद में है। ठीक है, उपजाति जो होता है वह इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का योग होता है, दोनों मिलने से उपजाति छंद बनता है, 11-11 वर्ड होते प्रत्येक लाइन में। ठीक है,
तो ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 62 छंद है कादम्बरी के मंगलाचरण। अगला प्रश्न है, मालवा की राजधानी है, तो मालवा की राजधानी कहाँ पर है भैया बताइए। मालवा की राजधानी है आपका उज्जैनी। ठीक है, मालवा की राजधानी है उज्जैनी। हस्तिनापुर की राजधानी थी, ये दुष्यंत की राजधानी थी। ठीक है, मंत्री सुखनाथ की पत्नी है, तो सुखनाथ की पत्नी कौन है, मनोरमा। ठीक है, गंधर्वराज हंस व गौरी की पुत्री है, तो गंधर्वराज हंस व गौरी की पुत्री है महाश्वेता। ठीक है ना, महाश्वेता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, सरस्वती को कहते हैं महाश्वेता। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। आगे आइए, महाश्वेता की सहचरी है, तो महाश्वेता की सहचरी कौन सी है, तो महाश्वेता की सहचरी है तरलिका। ठीक है, अब मदनिका मदलेखा है कादम्बरी की सहचरी, या महाश्वेता पूछा है तो तरलिका हो जाएगा। ठीक, पारिजात की कुसुम मंजरी किसने पहना था, तो धारण किया था पुंडरीक ने, सारा कांड इसी का है। और पारिजात के कुसुम मंजरी के सुगंध से ही आकृष्ट हो गई थी महाश्वेता पुंडरीक के प्रति। ठीक है, और पूरी कहानी आगे बढ़ी। तो भैया पारिजात पुष्प मंजरी को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य किरदार इसी का है फंसाने में। किसको, महाश्वेता को पुंडरीक के प्रति, तो पुंडरीक ने पहना था। कादम्बरी का बीड़ा वाहक या अनुचर कौन है, बीड़ा वाहक अनुचर कौन है कादम्बरी का, तो बीड़ा वाहक अनुचर है केयूरक। कौन है भैया, केयूरक है कादम्बरी का बीड़ा वाहक अनुचर। ठीक है, आगे है, कुलताधिपति की पुत्री कौन है, कुलताधिपति की पुत्री कौन है, तो कुलताधिपति की पुत्री है पत्रलेखा। ठीक, आगे है, कादम्बरी की सहचरी है, तो कादम्बरी की सहचरी कौन है, मदलेखा। ठीक है, ये सब प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। चलचित्र से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मदलेखा है। अब पत्रलेखा किसके सेविका जाती है, चंद्रापीठ की। सुखनाथ सर्वप्रथम किसके विषय में चंद्रापीठ को उपदेश करता है, यानी चंद्रापीठ को किसके बारे में सर्वप्रथम उपदेश देता है, तो लक्ष्मी के विषय में देता है सबसे पहले। ठीक है, तो लक्ष्मी के विषय में सर्वप्रथम उपदेश करता है चंद्रापीठ सुखनाथ को, अरे सुखनाथ चंद्रापीठ को। ठीक है, लक्ष्मी। संस्कृत साहित्य का सर्व प्राचीन उपन्यास किससे माना जाता है, सबसे प्राचीन उपन्यास है तो कादम्बरी को। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास पूछेगा तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास दूसरा विजय हो जाएगा। और किस में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी लेखक कौन है, कल्हड़ है। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास वर्णित है। ठीक है, अब बृहद कथा किसकी है, गुणाढ़ की है। अब बृहद कथा किस भाषा में लिखी गई है, तो पैसाची भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। कादम्बरी सब प्राचीन उपन्यास माना जाता है संस्कृत साहित्य का। क्लियर है, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, कादम्बरी की कथा है, तो कादम्बरी कथा कैसी है, काल्पनिक है, सही बात है, ऐतिहासिक है, बिल्कुल गलत, पौराणिक नहीं, कल्पना प्रसूत। अब देखिए काल्पनिक भी दे दिया है, कल्पना प्रसूत भी दे दिया है। ये दोनों ऑप्शन है, तो ज्यादा ऑप्शन कौन सा है, कल्पना प्रसूत, कल्पना जन। ठीक है, पूरी तरह काल्पनिक, कल्पना प्रसूत है, कल्पना जन है। एक प्रश्न और पूछता है कि कादम्बरी का जो पात्र शूद्रक है वह कैसा पात्र है, ऐतिहासिक है कि कवि कल्पित है कि पौराणिक है कि लौकिक है, क्या है, तो कैसा पात्र है, वह कवि कल्पित है, ऐतिहासिक पात्र नहीं है।
ठीक है ना। आगे, और महर्षि जाबाली के पुत्र हैं, महर्षि जाबाली के पुत्र कौन है? श्वेत केतु, हारित, कपिंजल। अभी पीछे आया था कई बार, हारित। ठीक है, कपिंजल वो है कपिंजल, इंद्रायुध जिसका तीसरा नाम है कपिंजल। ठीक है, तो इंद्रायुध का रूप है कपिंजल। ठीक है, जाबाली पुत्र हारित। और इंद्रायुध घोड़े की स्फूर्ति तेज गजब का था। ठीक है, और इंद्रायुध घोड़े के विषय में कहा जाता है कि इंद्रायुध घोड़ा जब मैदान में दौड़ता है, ठीक है ना, इंद्रायुध घोड़ा जब मैदान में दौड़ता है तो धरती का कण कण भी गर्व से गूंजता है। वीर सवार की शक्ति का वह प्रतीक बन जाता और हर शत्रु के दिल में भय का तूफान मचाता। एकदम चेतक जैसे स्फूर्ति वाला था इंद्रायुध घोड़ा। ठीक है, तो इंद्रायुध का पूर्व जन्म है कपिंजल, उत्तर जन्म भी है कपिंजल, बीच में है इंद्रायुध। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के गुण व दोषों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो हमने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा है कि कादम्बरी में, और कादम्बरी में भी कहा, सुखनासोपदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ युवराज है, तो कहाँ युवराज है? तो चंद्रापीठ के जो पापा रहते तारापीठ, वो उज्जैनी के राजा है, तो स्वाभाविक बात है कि अभी कहाँ युवराज बनेगा? तो उज्जैनी का युवराज बनेगा। ठीक है, हस्तिनापुर का दुष्यंत रहता है। आगे आइए, राजा शूद्र की राजधानी है, तो शूद्र की राजधानी क्या है? विदिशा, जो किस नदी से घिरी हुई है? बेत्रवती। विदिशा की मुख्य नदी है बेत्रवती। ठीक है, आगे आइए, त्रिभुवन प्रश्न भूमि विस्तरा, यह प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो किसका विशेषण इसमें? तो विदिशा का वर्णन है। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा। ठीक है, तो विदिशा नगरी का वर्णन इसमें, विदिशा का वर्णन है। चंद्रापीठ की सेविका है, तो चंद्रापीठ की सेविका कौन है? तो चंद्रापीठ की सेविका है, जब सुखनाथ शुरू होता है तो पहले पंक्ति में है पत्रलेखा। ठीक है, पत्रलेखा के दिव्य सानिध्य को का अनुसरण करते हुए और इस प्रकार तारापीठ को इच्छा होती है इनका राज्याभिषेक किया जाए, तो चंद्रापीठ की सेविका रहती है पत्रलेखा। आगे चलिए, कादम्बरी का शूद्रक कैसा पात्र है? काल्पनिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या लौकिक? तो शूद्रक वह काल्पनिक पात्र है, अभी चर्चा हुई थी, ये ऐतिहासिक नौकरियां कभी कल्पित है, काल्पनिक पात्र है। ठीक है, और ये महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता कहते हैं सरस्वती को, तो सरस्वती की पर्यायवाची है महाश्वेता। आगे चलते हैं, सर्वथा निष्फल प्रज्ञा, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो कहाँ की सूक्ति है ये? तो कादम्बरी की सूक्ति है, सर्वथा निष्फल प्रज्ञा, ये कादम्बरी की सूक्ति है और अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है।